सबको लगता है कि अब तेल और गैस नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर क्यों और कब तक जो है पेट्रोल और गैस नहीं मिलेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो लगभग यह मानकर चलिए कि लगभग वहां से पेट्रोल और गैस की किल्लतें सबसे ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस बात में कितनी सच्चाई है कि पेट्रोल और गैस एक बार फिर से नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिका जो है बड़े पैमाने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करके बैठा हुआ है और लगभग ईरान के 158 जहाज़ों को जो है उसने नेस्ते नाबूद कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने इसका जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा कि भाई साहब, हम यहाँ से किसी भी शिप को जो है अब गुजरने नहीं देंगे और यहाँ से जो भी तेल टैंकर गुजरेगा, खासकर जो अमेरिका और इजराइल का नहीं होगा, उसको छोड़कर लगभग सबको जो है टोल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दुनिया भर में यहाँ से 20% जो है कच्चे तेल का एक्सपोर्ट ईरान करता है। ऐसे में ईरान का यह कहना है कि उसी शिप को यहाँ से गुजरने दिया जाएगा जो हमें $1 प्रति बैरल का टोल टैक्स देंगे। मतलब $1 में होता है लगभग 90 रुपए और एक बैरल में होता है लगभग 159 लीटर। अगर आप 159 लीटर तेल आपको ले जाना है इस रास्ते से तो आपको 90 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर तेल और गैस क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसा कि शायद आपको पता होगा कि ट्रंप ने बड़ी बड़ी धमकियां ईरान को दी है और कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा शिप नहीं गुजर रहा है तो यहाँ से किसी भी शिप को नहीं गुजरने दिया जाएगा। और इसी के दबाव में जब ईरान ने बड़े पैमाने पर वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोल दिया था तो ट्रंप ने बोला भाई साहब आपका शुक्रिया, लेकिन आप ये ना समझिए कि हम वहां से अपनी सेनाएं हटा देंगे। मतलब नाकेबंदी अभी भी वहां पर जारी रहेगी। और इसका नतीजा यह होगा कि ईरान ने धमकी भरे अंदाज में फिर कहा, ट्रंप साहब आप गलती कर रहे हैं, आप जो है ये ना सोचिए कि हम जो है हमेशा के लिए जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। हम भी आप अगर दादागिरी दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर देंगे। और यही हुआ भी। लगभग 10-12 घंटे के बाद ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और यह स्थिति अब इतनी ज़्यादा हद तक बनती जा रही है, इतनी ज़्यादा संकट उत्पन्न करती जा रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल क्राइसिस और गैस जो है, गैस की किल्लतें एक बार दुनिया भर में, साथ में भारत सहित में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपको शायद अभी तक पता हो गया होगा कि ईरान ने भारत के 2 तेल टैंकर पर बड़े पैमाने पर अटैक किया था, लेकिन राहत की बात यह है कि उसमें जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है और तेल टैंकर सुरक्षित है। इतना ही नहीं, इसमें जो क्रू मेंबर सवार थे, मतलब जो सदस्य थे, जो चालक थे, जो ड्राइवर थे, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान ने भारत के शिपों को क्यों टारगेट किया, जबकि भारत और ईरान के बीच लगभग 5000 साल पुरानी मित्रता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आइए और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। दोस्तों जैसा कि शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि यह जो है इराक है और यहाँ से तेल टैंकर जो है गुजर रहा था। भारत का 2 तेल टैंकर थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ही पार करने की कोशिश कर रहे थे तभी जो है ईरान की नेवी यानी कि IRGC ने इस पर जो है अटैक करना शुरू कर दिया और यहाँ से यूटर्न लेकर जो है पुनः जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा जो है तेल टैंकर को वापस लौटना पड़ा। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इसमें जो है इस शिप पर भारतीय तिरंगा झंडा लगा हुआ था और इसमें लगभग 20 लाख बैरल तेल जो है लदा हुआ था। लेकिन ईरान ने ये झंडे को देखने के बावजूद भी इस पर अटैक कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर जो है तेल जो है और गैस क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसा कि शायद आपको पता होगा कि ईरान जो है चाहता है कि हम परमाणु हथियार बना ले और ईरान के पास लगभग 5 से 6 टन जो है यूरेनियम मौजूद है और ईरान का दावा है कि लगभग हमने 60% तक जो है यूरेनियम को जो है यूज कर लिया है। और अगर यह आंकड़ा जो है 90% तक पहुंचता है तो भाई साहब ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बन सकता है। मतलब ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो जाएगा। और ईरान ने अभी तक लगभग 120 से 130 किलोग्राम को जो है लगभग 60% तक इंदिश कर लिया है, मतलब उसको शुद्ध कर लिया है, जिससे परमाणु हथियार आसानी से बनाया जा सकता है अगर वह 90% तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, ईरान ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि ट्रंप साहब आप अगर दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड माफिया बनने की कोशिश करते हैं तो इससे जो है तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। मतलब तीसरा विश्व युद्ध जो है धमकी जो है ईरान ने अमेरिका को दे दिया है। तो ऐसे में दोस्तों साफ है कि एक बार तेल की किल्लतें और गैस की किल्लतें दुनिया भर में देखने को मिल सकती हैं शायद। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो क्या तेल और गैस मिलना संभव हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।